इब्राहिम जो अहमद जक्कोटे साहब जो किया है वो गलत किया है। वजह कि आपस ही का मामला है, आपस में इंटरनल तो तुम्हारा मकसद के लिए आप गए होंगे, तो आज से जनरल सेक्रेटरी बने, आप पार्टी से आपको निकाल रहे करके अभी वो लोग मुझे बोले हैं। अभी उनको अगर तुम्हें ये जो करी कौमी इन्नमल आमालु बुनियाद, आमालों का दारो मदद नियतों पर है। से तुम्हारी नियत पाक थी तो तुम्हें ऐसा नहीं करना था। इसके लिए इल्जाम लगा के मेरे पर्सनालिटी को इल्जाम लगाकर मेरे बारे में इनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है और ये कॉमन पॉलिटिकल वर्कर के जैसा भी इनको नॉलेज नहीं है, ताकि वो उनका पब्लिक उनके इंडिविजुअल पब्लिक में बताने के लिए, शो ऑफ करने के लिए तो बाकायदा रखे हैं, लिखे हैं और वो कहे हैं कि यू आर नॉट ए जनरल सेक्रेटरी करके भी इसके अंदर लिखे हैं। और मेरे पास सब प्रूफ है, अगर वो चाहे तो हम लोग क्या क्या पार्टी के लिए और ग्रास रूट में क्या करके मैं खुद लेटर लिखा हूँ 15 साल पहले क्या क्या करना करके मैं प्लानिंग दिया था इन्हीं को जब वो स्टेट सेक्रेटरी थे। इब्राहिम अहमद जक्कोटे के खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, इब्राहिम अहमद जक्कोटे को अडॉक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी अनाउंस किया गया था काउंसिल मीटिंग में। सबसे पहले वहाँ की काउंसिल भी उनको जनरल सेक्रेटरी के लिए अपोज थे और हमें लीडरान भी अपोज थे, इसलिए हम लोग पहले सैयद हसीब साहब का नाम अनाउंस किया गया था जनरल सेक्रेटरी के लिए। और उसके बाद वहाँ पर मीटिंग के अंदर जो है लड़ाई हुई और बाद में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है उनको गेट आउट करके बोल दिया, जो भी वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद जो है वो खुद हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने एक कमेटी फॉर्म करके गई, अडॉक कमेटी। तो वो उसके जनरल सेक्रेटरी नेक्स्ट टाइम वो वहाँ पे जो गलाटा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसको स्टॉप करने के लिए अडॉक कमेटी बना को गए, ही इज जनरल सेक्रेटरी करके। और जनरल सेक्रेटरी के बाद उनका 21 साल से उन्होंने पार्टी में हैं एज ए मेंबर और स्टेट सेक्रेटरी भी थे उन्होंने स्टेट के। मैं भी, मेरे साथ भी उन स्टेट सेक्रेटरी का ही मेरे अंडर में थे। लेकिन वो खुद कितने बार अपने हाथों से लिखे हैं कि 120 सीटों में खड़ाएंगे, पेपर में दिए, वो सब मेरे पास जो है प्रूफ है, ठीक है। और ये कभी अगर उनको ये पार्टी में नहीं रहना है तो वो जो है इस्तीफा देके जा सकते थे, रिजिग्नेशन देके। लेकिन मुझे जो है मुझ पर इल्ज़ाम लगाना, पर्सनल मेरे पे इल्ज़ाम लगा के, मेरे पर्सनालिटी को इल्ज़ाम लगाकर मेरे बारे में इनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है और ये कॉमन पॉलिटिकल वर्कर के जैसा भी इनको नॉलेज नहीं है, वो कुछ ना कुछ मेरे बारे में जो पर्सनल अटैक किए हैं वो सरासर गलत है। मैं उसके बारे में लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, जो कुछ उन्हें बोले हैं। और उनका जो है रिसिग्नेशन जो दिए गए थे, हालांकि वो अडॉक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, तो इनका रिसिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया है। खुद हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे लिख दिए हैं कि वो पब्लिक को, आप पब्लिक में आप आने के लिए ऐसा जो है रिसिग्नेशन से पहले आप यूट्यूब चैनल वालों को बुलाकर अपनी इंटरव्यू दी है, ताकि वो उनका पब्लिक उनके इंडिविजुअल पब्लिक में बताने के लिए, शो ऑफ करने के लिए तो बाकायदा रखे हैं, लिखे हैं। और वो कहे हैं कि यू आर नॉट ए जनरल सेक्रेटरी करके भी इसके अंदर लिखे हैं। और वो खुद मुझे लास्ट टाइम में मीटिंग गया था तो मुझे बोले कि वो आप जो है इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आप इंडिविजुअल आपके ऊपर वो क्या कैसा बोल सकते हैं पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी पर। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो कोई बड़े लीडर क्या भी नहीं है ताकि उनकी मैं तारीफ करूं या कुछ करूं। वो एक ऑर्डिनरी वर्कर है, मैं भी एक ऑर्डिनरी पार्टी का वर्कर हूं और स्टेट प्रेसिडेंट हूं। लेकिन ये नहीं किसी के बारे में पर्सनल में नहीं आना चाहिए। इनको नॉलेज नहीं है, बेकार हैं, ये हैं, वो हैं। और मेरे पास सब प्रूफ है, अगर वो चाहे तो हम लोग क्या क्या पार्टी के लिए और ग्रास रूट में क्या करके मैं खुद लेटर लिखा हूँ 15 साल पहले क्या क्या करना करके मैं प्लानिंग दिया था इन्हीं को जब वो स्टेट सेक्रेटरी थे, वो सब मेरे पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन अब कहते हैं कि 39 सीट में मैं खड़ा कर रहा हूँ इलेक्शन के लिए, ये जो है बचपना है करके लेके हैं। ये सब सरासर जो है गलत है। मैं इनके ऊपर जो है पर्सनल अटैक जो मेरे ऊपर किए हैं उनके ऊपर जो है मैं ये डिफेमेशन केस इंशाल्लाह डालने वाला हूँ। पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? पार्टी ने इनका लेटर एक्सेप्ट किया और कहा दिया कि आप बेकार से पब्लिक यूट्यूब में जाकर आपका रिसिग्नेशन दिए हैं
तो उससे पहले अगर आपका जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है पार्टी के अंदर, आप आके डिस्कस कर सकते थे। जरूरी क्या था रिसिग्नेशन पहले यूट्यूब में जाके बताने की? और इसलिए वो कहें कि आप वो हमारा लीडर प्रेसिडेंट कहें कि आप पब्लिक अपने आप को पब्लिक में आना आपका नाम करके, वो तुम्हारा मकसद के लिए आप गए होंगे। तो आज से जनरल सेक्रेटरी बने, आप पार्टी से आपको निकाल रहे करके भी वो लोग मुझे बोले हैं। अभी उनको पार्टी से भी उनको निकाला जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा। इब्राहिम अहमद जकोटे को पार्टी से खारिज किया जा रहा है। हाँ, कर किया जाएगा अभी। तो किस बुनियाद पर ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है ना, ये सब जो कुछ वो कर रहे हैं एंटी पार्टी एक्टिविटी है। और अगर जो लीडरान जिस कमेटी को बना के जाते हैं वही लीडरान को अगर वो कहेंगे कि जाहिदुल्लाह सूटेबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट हमारे प्रेसिडेंट को बोले जैसा ना, वो खुद आके कमेटी बना के गए थे, वो हमारे प्रेसिडेंट को बोले जैसा होगा ना। हमारे प्रेसिडेंट भी क्या वैसे हैं क्या? वैसे लोगों को बनाते क्या? तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो बोले जैसा हो गया कि ये जो है जाहिदुल्लाह को नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल लेकर के। तो इसलिए मैं ये डिफेमेशन केस डाल रहा हूँ, इनके ऊपर लीगल एक्शन ले रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल ये लोग मेंशन किए हैं। क्या वजह है सर कि इस तरह इख्तलाफात हैं और इस तरह जो है अगर खींचतान रहेंगी तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे मुस्लिम लीग पार्टी के अंदर अगर उनका इंटेंशन, अगर उनकी नीयत पार्टी को बढ़ाना है, 21 साल से वो भी पार्टी में थे, वो ग्रास रूट लेवल में क्यों नहीं बनाए? फिर उनकी भी जिम्मेदारी थी ना, 21 साल से उनकी भी जिम्मेदारी थी ना। ये नहीं कि वो भी प्रेसिडेंट थे, वो भी बना सकते थे, वो भी नहीं बना सके। तो ये क्या है, पार्टी को इख्तिलाफात आने का मतलब मैं तू करके जो है किसी की बात नहीं मानना, ये लीडरशिप की बात नहीं मानना, और उनके दिल में अलग अलग, और ये लोग दे डोंट वांट टू फॉलो द सिस्टम्स। पार्टी के अंदर सिस्टम फॉलो करने के लिए हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, डायरेक्टली जाके लेटर ले लो, कुछ ना कुछ ऐसा ये रहता है। इसलिए तो वो जो है पता नहीं, वो लोग दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं। इख्तिलाफात को खत्म करने की भी कोशिश की जा सकती थी। हाँ, की जा सकती थी। तो आपकी जानिब से ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो मेरे पास जो है मेरी जब मैं मोबाइल में भेजता हूँ उनको, तो वो कहते हैं कि मीटिंग का कॉल करो करके, वो बोलते हैं कि नहीं मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, अब ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, डायरेक्टली जाकर आप लेटर लेके आओ, ऐसा कुछ बोलते हैं। और मेरे पास वो सब प्रूफ है। और उसके बाद वो एक तरफा फैसले ले रहे थे, वो उनकी मनमानी चल रही थी पार्टी में, इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। मनमानी चल रही थी, तो मुझे अब तक जो है हमारे नेशनल लीडर, मैं डेली मंथली रिपोर्ट देता हूं उनको, पूरा मेरा रिपोर्टिंग जाता है, तो मेरे ऊपर नेशनल लीडर क्यों एक्शन नहीं लिए? नेशनल लीडर्स तो लेना चाहिए था ना। कोई एक आदमी बोल दिया मनमानी कर रहे बोले तो। अब देखिए हमारा वुमेन्स लीग के भी लोग यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो लोग भी जो है कितना काम कर रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। तो ये नहीं कि मनमानी का मतलब क्या है? इब्राहिम जकोटे साहब की ये बात भी है कि जावेदुल्लाह ने जो ऐलान किया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आने वाले कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में 30 से ज्यादा मकामात पर इलेक्शन लड़ेगी, तो उनका कहना है कि आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने पार्टी को कुछ मजबूत नहीं किया, तो कैसे आप इलेक्शन में आप कैसे उतर सकते हैं? नहीं, उसको भी जनरल सेक्रेटरी उनको भी जिम्मेदारी थी ना, वो आके बोल सकते थे ना। एक बार भी मीटिंग अटेंड नहीं किया और आके सिर्फ बोल दिया तो हो जाता है क्या? वो भी आके मीटिंग में अपना ख्याल रख सकते थे ना। और ये जो है, जो कुछ मैं अनाउंस किया हूँ जो सीट्स का, वो हमारे हाईकमान से डिस्कस किया हूँ, लेटर भी इधर ही है। और पहले भी जब वो सेक्रेटरी थे, वो खुद मुझे बोलते थे कि आप अनाउंस करो, इतने सीट अनाउंस करो, उतने सीट अनाउंस करो। हाँ, पार्टी ग्रास रूट में लेवल नहीं, वो भी कर सकते, वो भी एक जिम्मेदार है ना पार्टी खत्म होने के लिए कर्नाटक के अंदर, बिकॉज वो भी सेक्रेटरी थे ना 21 साल। तो इलेक्शन के करीब अगर ऐसा इस तरह के झगड़े पार्टी में होते रहेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, उनसे ये एक आदमी जाने से वो कुछ होने वाला नहीं है पार्टी को। और वो भी क्या, वो इतना बड़े लीडरशिप क्वालिटी के आदमी गए ताकि पार्टी को नुकसान हो, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, ताकि हमारे वोट जाए, इनके पास एक 25,000 वैसा कोई नहीं है मामला। और ऐसे आते रहते हैं पार्टी में, जाते रहते हैं, ये सब कॉमन है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इब्राहिम साहब जो एक सीनियर लीडर थे आपके पार्टी के, क्या भी सीनियर लीडर नहीं है, 21 साल में से थे सेक्रेटरी बन के थे।
और सेक्रेटरी बन के थे और काम खाली जो कुछ हम बोलते थे वो करते थे, लेकिन उनका इंटेंशन ये दूसरा होगा कि दूसरे पार्टी में जाने के लिए, इसीलिए हमको इल्जाम लगाकर किसी पे इल्जाम लगा के जाने की कोशिश की है। अगर वो दोबारा पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या उनका इस्तेमाल करेंगे, आप वेलकम करेंगे? मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितना वो पब्लिसिटी किए हैं और उसके लिए मैं तो नहीं कर सकता उनको इस्तेमाल। अगर हम नेशनल लीडर्स उसकी ये सब जो है नेशनल लीडर्स पहले सबसे पहले मुझसे वो राय लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा उनको पार्टी के अंदर। तो आखिर में क्या बात रखना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं यही कभी भी जो है मुस्लिम लीग पार्टी के अंदर जो भी लोग आते हैं पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि इत्तेहाद इत्तेफाक आपस में करो, ताकि जो है हमारे मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं रहने पर ये सब होता है। इसलिए हमारी पार्टी का स्लोगन ही है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। हमारा यूएमएल का स्लोगन जो है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। लेकिन यूनिटी नहीं, अपने मफाद के लिए जो कुछ कर दिए, जो कुछ बोल दिए, तो उसकी जरूरत क्या था? लेकिन यहाँ पर यूनिटी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वीकनेस दिखाई दे रही है। हाँ, नहीं वीकनेस नहीं, एक आदमी की तरफ से वीकनेस कुछ नहीं हुआ है। पूरे कर्नाटक में पार्टी बहुत जोर से चल रही है। अभी हमारे आप देखते जाएंगे, पूरा हम लोग प्लान किए हैं और हमारा डेलीगेट्स मीट बैंगलोर में होगा, हुबली में होगा, गुलबर्गा में होगा। हमारे पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज फॉर्म हो चुके हैं, वो सब पेपरों में आया है। और वुमेन्स लीग भी हो चुकी है, और हमारा ऑल इंडिया वुमेन्स लीग कॉन्फ्रेंस बैंगलोर में होने वाला है, और एमएसएफ कॉन्फ्रेंस भी बैंगलोर में 26 होने वाला है फरवरी। तो काम चल रहा है, हमारा पार्टी का काम बहुत जोरों से चल रहा है। कोई एक आदमी पार्टी के अंदर से कोई बोल दे तो कोई पार्टी के अंदर चेंजेस नहीं आएगा ना। अपने मफाद के लिए वो कुछ ना कुछ बोले होंगे, अपने पब्लिसिटी के लिए बोले होंगे। IOML के मुस्लिम्स लिंक है, बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो लेडीज़ के बारे में उन्होंने जो बोले, बहुत हमने अफसोस हुआ कि लेडीज़ को कम से कम 500 फॉर्म में एक लेडीज़ मिलकर पूरा काम करे। हर एक एरिया से वाइज 2-2 आदमी, यानी कि हिम्मत और ताकत के लिए बनाए, और सारे पढ़ने में कमेटी बनाने के वास्ते एक ऑफिस खोल रही है हमें। तो तुम्हें हम ना साथ देना था, सपोर्ट करना था तुम्हें। उसकी वजह से मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के खिलाफ बोले तो बहुत अफसोस की बात हो रही है। मगर इलेक्शन की बात दूर, वो कौन जीती कौन हारती वो वक्त के ऊपर बात हम ना, उसकी सब इजाजत भी नहीं है और जानकारी भी नहीं चाहिए है। मगर हिम्मत और ताकत और जज्बा करने से हर इंसान भी कामयाबी ले लगाता है। मगर तुम्हें ये जो करी कौमे इन्नमल आमालु बुनियाद, आमालों का दारो मदद नियतों पर है। वैसे तुम्हारी नियत पाक थी तो तुम्हें ऐसा नहीं करना था, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस। जो इब्राहिम जो अहमद चक्कोटे साहब जो किया है वो गलत किया है। वजह कि आपस ही का मामला है, आपस में इंटरनल पार्टी के अंदर बैठ के दरियाफत करके और एक दूसरे के साथ बैठ के एक साथ फैसला ले सकते थे। वो मीडिया में आना, वो बोलना, वो गलत बात है। किसी के ऊपर कुछ गलत बयान करने से पहले सोचना पड़ता है आप ये क्या कर रहे हैं बोल के। 21 साल से वो है बोल के बता रहे थे हमारे सदर साहब। और एज ए जनरल सेक्रेटरी जो कर्नाटक के जो उनको अहदा दिया था अडक कमेटी से, वो खुद ऑर्गेनाइज करके पार्टी को बुलंदियों पर छीनने के लिए जाना चाहिए, कोशिश करना था, जो वो नहीं किए। वो अपनी हार के लिए एक दूसरों के ऊपर ब्लेम करके और ब्लेम करने के साथ कुछ गलत अल्फाज यूज़ करके वो गलत ही है। और वुमेंस लीग के बारे में जो उन्होंने बयान किए 30 पर 7 सीट पे कर्नाटक में हमारी पार्टी से इलेक्शन खड़ने के लिए तैयार किया है बोले तो वो कुछ मायने है। आप कैसे भी किसी और के ऊपर उंगली दिखाना नहीं है। आप जो अर्लियर आप जनरल सेक्रेटरी जो थे अहदा था आपका, आप भी कुछ बयान किया है पहले, तो सभी सोच समझ के करना है। आपस ही मामला है, आपस में बैठ के ये करके डिसीजन लेना था और जल्दबाजी कर दी है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद हसीब SG है, मैं ट्रेजरर कर्नाटक।